हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको 3 क्रिसमस डेकोरेशंस के आइडियाज़ बताने वाली हूँ। तो पहला जो आइडिया है उसके लिए मैं ले रही हूँ ये वाली बॉटल। तो सबसे पहले हम इसको वाइट एक्रेलिक कलर दे देंगे। इसके लिए हम ये स्पंज डैबर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास ये स्पंज डैबर नहीं है तो आप नॉर्मल स्पंज भी यूज़ कर सकते हो। इससे हम अच्छे से एक कोट दे देंगे पूरा बॉटल को और फिर उसको ड्राई होने देंगे एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स। और उसके बाद हम ये डेकोपाज नैपकिन यूज़ करने वाले हैं। ये नैपकिन इट्सी बिट्सी के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इस पे एक क्रिसमस ट्री बनाया हुआ है। इससे आप 4 डिफरेंट DIYs बना सकते हो। तो उसमें से हम ये एक क्रिसमस ट्री कट कर लेंगे। अब इसके बाद ये डेको मैजिक ग्लू मैं अप्लाई कर रही हूँ बॉटल पे। इसके लिए मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, फ्लैट ब्रश नंबर 10। एक अच्छा सा कोट दे दो थिन। और उसके बाद हम जो डेकोपाज नैपकिन है हमारा, उसका लेयर्स जो रहते हैं पीछे के वो निकाल देंगे, 2 लेयर्स। और फिर हम उसको यहाँ पे रख देंगे जहाँ पे हमने डेको मैजिक ग्लू लगाया है। थोड़ी बहुत अगर रिंकल्स भी आते हैं तो फिर भी आप कंटिन्यू करो, क्योंकि बाद में हम उसको रिमूव कर सकते हैं। आप ऐसे डैब करके रिंकल्स रिमूव कर सकते हो। और सेम प्रोसीजर रिपीट करके हम पूरा जो डेकोपाज नैपकिन है उसको पेस्ट कर देंगे बॉटल पे अच्छे से। इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट है, इसलिए समझ में भी नहीं आएगा कि ये कुछ उस पे लगाया हुआ है, पेपर है, ऐसा कुछ लगेगा भी नहीं। इसके बाद ये मेरे पास एक लाइन बनी हुई है। ये सिल्वर फोम पेपर पे मैंने जो हमारा पंच आता है, हार्ट शेप वाला पंच, उससे मैंने क्रिएट किया हुआ है। और वो मैं उसको नीचे के साइड में लगाने वाली हूँ। तो लगाने के लिए मैं सिलिकॉन ग्लू यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे हम ये सिल्वर कलर की रिबन है वो यूज़ करेंगे और उसके ऊपर वाइट नेट की एक रिबन है मेरे पास। हम ये दोनों यूज़ करने वाले हैं एक साथ। तो ये जब हम एक साथ यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा हार्ड जाता है नॉट बांधने के लिए, बट अगर आपको ये थोड़ा हार्ड जाता है तो आप सिंगल सिल्वर कलर भी यूज़ कर लो। सिंगल सिल्वर कलर भी अच्छा दिखेगा। ये नॉट कुछ इस तरह से बांध रही हूँ मैं कि वो दिखे। फिर हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, हमें जो भी साइज़ का बो चाहिए उस हिसाब से। आप ये जो नेट वाला है वो ऊपर के साइड में भी कर सकते हो, तो वो डबल बो जैसा दिखता है, या फिर उसके ऊपर भी रख सकते हो। और जो नीचे का पोर्शन है हम उसको कट कर देंगे। इसके बाद फिनिशिंग के लिए मैं ये डेकोर वार्निश यूज़ कर रही हूँ मैट फिनिश का। आई थिंक इसके लिए मैट ही अच्छा दिखेगा, परफेक्ट लगेगा मैट। और ये इसका फाइनल लुक है। इसमें लाइट्स डालने वाले हैं। यस, ऑफ कोर्स हम कॉर्क लाइट्स इसमें ऐड करेंगे। तो देखते हैं इसका लाइट्स ऑन करके लुक कैसा है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है लाइट्स ऑन करके। ये ग्लास जार मैं ले रही हूँ। पहले आपको इसको अच्छे से क्लीन करना है और क्लीन होने के बाद इसके ऊपर
मैं डेकोपाज ग्लू लगा रही हूँ। तो डेकोपाज ग्लू अगर आपके पास नहीं है तो आप फेविकॉल में थोड़ा सा पानी मिला के उसको अच्छे से मिक्स करके वो मिक्सचर भी आप लगा सकते हो डेकोपाज ग्लू की जगह पे। बट अगर आप डेकोपाज करने वाले हो किसी और चीज़ पे तो डेकोपाज ग्लू ही यूज़ करो, उसके लिए फेविकॉल और पानी का मिक्सचर मत यूज़ करना। तो उसको मैं थोड़े से पोर्शन में ही लगा रही हूँ और उसके ऊपर मैं टिश्यू पेपर लगाऊंगी। ये वाइट टिश्यू पेपर जो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा इजीली, वो वाला टिश्यू पेपर मैं लगा रही हूँ। उतने पोर्शन में लगा दूंगी पहले, फिर अगेन डेकोपाज ग्लू लगाऊंगी, फिर ये लगाऊंगी। ऐसे करके पूरे ग्लास जार को हम टिश्यू पेपर लगा देंगे। इसके बाद जो एजेस है वो अच्छे से आप पहले सील कर दो और फिर उसके ऊपर एक कोट देने वाले हैं हम फिर से डेकोपाज ग्लू का, और फिर हम उसको ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके बाद ये जो छोटे छोटे स्नोफ्लेक्स है वो यूज़ करने वाली हूँ मैं। ये मैंने इट्सी बिट्सी क्राफ्ट स्टोर से परचेस किए हैं। ये छोटे छोटे स्नोफ्लेक्स है और इसके पीछे उन्होंने डबल साइडेड टेप भी लगा दिया है। तो मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट वो स्टिक एक लेयर निकाल दो और डायरेक्ट स्टिक कर दो। इतना इजी है ये हम अपने बॉटल पे, अपने ग्लास जार पे पेस्ट करने वाले हैं। बस दैट्स इट। ऐसे हम रैंडमली पूरे ग्लास जार पे लगा देंगे। ये जो स्नोफ्लेक्स है वो सिल्वर फोम पेपर के है, सिल्वर ग्लिटर फोम पेपर के, इसलिए वो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। आप वो डबल साइडेड टेप पूरा निकाल के फेविबॉन्ड से या फिर सिलिकॉन ग्लू से भी इसको स्टिक कर सकते हो। तो ये हमने पूरे ग्लास जार पे लगा दिया है। अब जो ऊपर का पोर्शन है उसमें फिनिशिंग के लिए मैं एक थोड़ी सी रेड वूल यूज़ करने वाली हूँ। रेड वूल से हम उसको हाइड कर देंगे। थोड़े से ही पोर्शन में लगाएंगे, पूरे पोर्शन में भी नहीं लगाएंगे हम। रेड वूल भी आप सिलिकॉन ग्लू या फिर फेविबॉन्ड यूज़ करके इजीली स्टिक कर सकते हो। उसके बाद हम उसमें लाइट्स डाल देंगे। तो लाइट्स में कॉर्क लाइट्स यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। कॉर्क लाइट्स हम सीधा उसके अंदर डाल देंगे। अब इसको कुछ कॉर्क जो होता है वो सेटल करने के लिए कुछ है नहीं, ग्लास जार ओपन होता है तो हम डायरेक्ट उसके अंदर डाल देंगे, या फिर जो कैप होता है कैप के पीछे भी आप लगा सकते हो, बट मैंने इसमें डायरेक्ट अंदर डाल दिया है। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है, फाइनल लुक कुछ ऐसा है इसका। गाइज़, आपको ये सुपर इजी DIY कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और वो बेल आइकन भी प्रेस कर दो, सो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। इस ग्लास जार को हम पेंट करके एज अ टेबल लैम्प यूज़ कर सकते हैं या फिर साइड टेबल पे भी रख सकते हैं बेडरूम में। सबसे पहले हम इसको पानी में रखेंगे एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स के बाद इसका जो लेबल है वो इजीली निकल जाएगा। और लेबल निकालने के बाद नॉर्मल हम जैसे अपने बर्तन साफ़ करते हैं वैसे हम इसको साफ़ कर देंगे, और साफ़ करने के बाद ये एकदम क्लीन हो जाएगा। एकदम इजी प्रोसीजर है। ऐसे मैंने दोनों चीज़ें क्लीन कर ली है और उसके बाद हम उसको पेंट करेंगे। इस पे हम वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ करेंगे और विद द हेल्प ऑफ दिस स्पंज डैबर हम उसको पेंट करेंगे इस तरह से। आप यहाँ पे ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, बट ब्रश के स्ट्रोक्स दिखते हैं इसलिए मैं स्पंज यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम उसमें लाइट्स डालेंगे और जब हम लाइट ऑन करेंगे तब उसके स्ट्रोक्स दिखेंगे, तो वो स्ट्रोक्स अवॉइड करने के लिए यूज़ स्पंज। अब यहाँ पे जो मैं स्पंज डैबर यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल स्पंज भी यूज़ कर सकते हो। एक कोट के बाद ये ऐसा दिख रहा है और मैंने उसके बॉटम पोर्शन में भी कलर किया है। वो एक कोट ड्राई होने दो, उसके बाद हम ये कैप को ब्लैक कलर देने वाले हैं। ब्लैक एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और मैं फ्लैट ब्रश से ये कलर दे रही हूँ, और ये ब्रश का नंबर है नंबर 2। यहाँ पे भी आप स्पंज यूज़ कर सकते हो, बट
आई थिंक ज़रूरत नहीं है यहाँ पे स्पंज यूज़ करने की, इसलिए मैं नॉर्मल ब्रश यूज़ किया है। फ्लैट ब्रश इज़ फाइन। अब ये दोनों चीज़ें हम ड्राई होने देंगे। जो वाइट एक्रेलिक कलर हमने वो जार को दिया है वो ड्राई होने के लिए मिनिमम 6 to 8 आवर्स लगते हैं। तो जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद मैं उस पर एक लीफ ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 2H पेंसिल, वो बहुत लाइट होती है। और अगर आप बॉटल पे कुछ ड्रॉ कर रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप लाइट पेंसिल से यूज़ करो, बिकॉज़ अगर नॉर्मल पेंसिल भी आप यूज़ करते हो, अगर HB की पेंसिल यूज़ करते हो तो वो डार्क हो जाती है। और अगर आपको लीफ ड्रॉ करना हार्ड जा रहा है तो जस्ट गूगल पे सर्च करो ट्रॉपिकल लीव्स इमेजेस, और जो भी इमेज आपको अच्छी लगे वो निकाल के उसको प्रिंट करके हम ट्रेस कर सकते हैं। ये ईजीएस्ट ऑप्शन है। बहुत सारे अच्छे अच्छे इमेजेस अवेलेबल है, प्रिंटेबल इमेजेस भी अवेलेबल है, तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो आपकी चॉइस का। और ऐसी इमेजेस इजीली ट्रेस हो जाती है बॉटल पे। कोई भी इमेज बॉटल पे ट्रेस कैसे करते हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है और उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस आई बटन में डाल दूँगी, वो देख लेना अगर आपको हार्ड जा रहा हो तो। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस नंबर 2 ब्रश, फ्लैट ब्रश, and the colors are light green and deep green। दो कलर्स यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये जो लीफ है वो ट्रॉपिकल थीम कर रहे हैं हम इस पे। और ये वाला जो कलर मैं अभी दे रही हूँ वो है लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन कलर मैं पूरे लीफ को देने वाली हूँ थ्रू आउट। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पे भी आपको स्ट्रोक्स नहीं दिखने चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे हमने इतना यहाँ तक ट्राई किया कि स्ट्रोक्स नहीं दिखने चाहिए, इसलिए हमने स्पंज यूज़ किया, केयरफुली काम किया। अब इसके बाद अगर इस पे स्ट्रोक्स दिख गए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुली काम करना पड़ेगा। तो जो कलर हम दे रहे हैं उसको स्मूथ करने की कोशिश करो, थ्रू आउट सेम रहे ऐसी कोशिश करो। अब इस पे हम डीप ग्रीन यूज़ करेंगे और इसके लिए छोटा वाला ब्रश यूज़ करो, राउंड ब्रश नंबर 1 या फिर 2 मैक्सिमम। और इसे रैंडमली कहीं पे भी आप डार्क ग्रीन कलर यूज़ करके उस लीफ को डार्क करो, रैंडमली कर दो, बिकॉज वो थीम ही ऐसा है। अब ये लीफ के बाद जो कैप था वो ड्राई हो चुका है और उसके बाद हम उसको एक मेटालिक लुक देने वाले गोल्डन कलर यूज़ करके। यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है मेटालिक वैक्स। आप नॉर्मल गोल्डन कलर भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी अदर मेटालिक कलर भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको लगे कि सिल्वर शेड दे तो सिल्वर शेड भी यूज़ कर सकते हो, बट आई थॉट कि वो जो गोल्डन कलर है वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इस लैम्प का इंस्पिरेशन मुझे गूगल से मिल रहा था। मैंने एक इमेज देखी थी, उसमें ऐसा बड़ा वाला लैम्प बना था, ट्रॉपिकल लीव्स का थीम था उसका, तो उससे मैंने इंस्पायर्ड होके ये वाला बनाया है। और हम उसको ऐसे लगाएंगे और अभी हम उसमें लाइट्स डालेंगे। और ये जो कैप है उस पे हम ये वाला कॉर्क लगाएंगे। ग्लू गन से आप स्टिक कर सकते हो या फिर आप फेवी बॉन्ड से भी स्टिक कर सकते हो। दैट्स इट। जैसे ही आप वो ऑन करते हो लाइट्स ऑन हो जाएंगी
और ये जब लीफ ड्राई हो जाएगा पूरा और कैप भी पूरा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आप उस पर वार्निश देना ना भूलना। ये कैप लॉक करके ये कुछ इस तरह दिख रहा है। Isn't it looking awesome? और ये रहा इसका फाइनल लुक। इस लैम्प पे आप कोई भी वार्निश यूज़ कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको मैट अच्छा लगता है गो फॉर मैट, अगर आपको ग्लॉसी अच्छा दिखता है तो आप ग्लॉसी दे सकते हो। मैंने वार्निश के बारे में भी एक वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी ताकि आप चेक कर सकते हो। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो वार्निश के बारे में, जस्ट गो वॉच दैट वीडियो। विदाउट लाइट्स ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी सिर्फ एक कोट वाइट एक्रेलिक कलर का दिया था मैंने। सो गाइज, ट्राई दिस easy DIY and share your creations with me on my Instagram profile. Don't forget to tag Kashmira Art so that it will be easy for me to reshare it. And subscribe to my YouTube channel for more videos like this. See you in the next video. Till then, bye bye.